ओम पितृदेवो नमः। अपने पूर्वजों की मृत्यु की तिथि ना हो याद तो इस दिन करें पूजा, जान ले इसके नियम। अश्विन महीने के भाद्र पक्ष की अमावस्या को पितृमोक्ष अमावस्या के नाम से जाना जाता है। इस बार पितृमोक्ष अमावस्या 14 अक्टूबर दिन शनिवार को है। किस दिन माता पिता के अलावा दादा दादी पर, दादा परदादा और उनके ऊपर के पूर्वजों के साथ जिनकी भी मृत्यु हुई है और तिथि पता नहीं है, उनका श्राद्ध कर्म या पिंडदान किया जा सकता है। अपने पुरखों की आत्मा की शांति और उन्हें मोक्ष में स्थान मिले, इसके लिए पितृपक्ष में तर्पण, श्राद्ध कर्म और पिंडदान किए जाते हैं। यह कार्य करने के लिए हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक सदियों पहले से निश्चित है। इसमें जो भी पूर्वजों की मृत्यु की तिथि हमें पता होती है, उसके हिसाब से तर्पण, श्राद्ध कर्म और पिंडदान किया जाता है। लेकिन जिन पूर्वजों की हमें मृत्यु पता नहीं होती है, तो उसे लेकर असमंजस की स्थिति रहती है। उन सभी पितरों या पूर्वजों का पितृमोक्ष अमावस्या पर श्राद्ध कर्म और पिंडदान किया जाता है। आचार्य ने कहा है कि यह पितृपक्ष चल रहा है। इस पक्ष में हम अपने पितरों को, जो हमसे दूर चले गए हैं, हम उनको याद करते हैं। इसका पूरा वर्णन गरुड़ पुराण में दिया हुआ है। अमावस्या के लिए विशेष रूप से वर्णन गरुड़ पुराण की प्रेत मंजरी के 45वें अध्याय में है। जैसे मान लीजिए कोई घर से बाहर गया है और उसकी मृत्यु हो गई। अब मालूम नहीं है कि कब उसकी मृत्यु हुई है, तो ऐसे अपने पूर्वज को याद करने के लिए या उसके बारे में हमें थोड़ा सा मालूम हो तो आभास हो, लेकिन हम पक्के नहीं है कि किस तारीख में उसकी मृत्यु हुई है, ऐसे पितरों को याद करने के लिए पितृमोक्ष अमावस्या का सहारा लेते हैं। पितृमोक्ष अमावस्या के दिन हम उन किसी भी पितृ का पूजन या श्राद्ध कर्म कर सकते हैं जिनके बारे में हमको मालूम नहीं है कि उनकी डेथ कब हुई है। अब आते हैं पितृमोक्ष अमावस्या के दिन कैसे करें अपने पितरों का पूजन। जी हाँ, अपने पुरखों का स्मरण करने वाले इस दिन तर्पण करने के लिए साधक को सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। फिर अपने जातक के लिए जलाशयों पर जाकर या घरों के आंगन या छत पर बैठकर हाथ में जल, कुशा, अक्षत, तिल आदि से पितरों के निमित्त तर्पण करना चाहिए। इसके बाद चावल का गोला बनाकर नदी या जलाशय के किनारे पर आचार्य के निर्देशन में पिंडदान की विधि विधान से पूजन कर अपनी माता के लिए याद करें। इसके अलावा घर पर श्राद्ध कर्म करें, जिसमें खीर, पूरी, सब्जी, खट्टा, मीठा या जो उनके लिए पसंद था वह भी बना सकते हैं। फिर 4 भाग उस भोजन से निकालें जो कौवा, गाय, कुत्ता। अग्नि में 7 आहुतियाँ, 3 घी, 3 शक्कर, 1 धूप की दें। दक्षिण दिशा में सरसों के तेल से एक मिट्टी का दीपक जलाएं। फ्रेंड्स, हम बता दें कि पितृपक्ष में कौन सा फल नहीं खाना चाहिए, जिस फल को खाने से पितृ देवता होते हैं नाराज। जी हाँ, पितृपक्ष तो चल ही रहा है, जिसका समापन 14 अक्टूबर को सब पितृ अमावस्या को होगा। पितृपक्ष के समय में पितरों को खुश करने के लिए अपने आचरण, खान पान आदि में बदलाव करते हैं, नियमों का पालन करते हैं ताकि पितृ नाराज ना हो। पितरों के नाराज होने से पितृदोष लगता है। परिवार में कई तरह की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। इन सब से बचने के उपाय किए जाते हैं। पितृपक्ष में खान पान पर विशेष ध्यान देते हैं। आचार्य जी कहते हैं कि पितृपक्ष के समय में कौन से फल खाने चाहिए और कौन सा फल नहीं खाना चाहिए। इसके बारे में आचार्य जी कहते हैं कि पितृपक्ष के दौरान एक ऐसा फल है जिसे भूलकर भी नहीं खाना चाहिए, वो है कीवी। जी हाँ, कीवी को श्राद्ध पक्ष में खाना वर्जित है, क्योंकि उसे तामसिक माना जाता है। उसे मांसाहार से जोड़कर देखते हैं, इस वजह से कीवी पितृपक्ष में नहीं खाते हैं। अब आते हैं पितृपक्ष में कौन सा फल खाना चाहिए। पितृपक्ष के समय में आपको केले का सेवन करना चाहिए और केले का ही दान पितरों के लिए करना चाहिए। केला खाने और दान करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि ये भगवान विष्णु का प्रिय फल है। भगवान विष्णु को केले का भोग लगाते हैं। केले के पौधे में श्री हरि का वास होता है। उनके आशीर्वाद से मोक्ष की प्राप्ति होती है और वैकुंठ में उनके श्री चरणों में जीवात्मा को स्थान प्राप्त होता है। आत्मा को जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। पितृपक्ष में सभी रसीले फलों को खाने की मान्यता है। हाँ, यदि कोई फल कड़वा है तो उसे ना खाएं। पितृपक्ष के समय में कड़वी और तीखी वस्तुओं को खाने की मनाही है। तो फ्रेंड्स, ये थी पितृपक्ष से जुड़ी कुछ जानकारी। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारे YouTube चैनल ईश्वर कृपा को सब्सक्राइब, लाइक
और शेयर करना ना भूलें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाते रहें और आपको जानकारी मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम पितृदेव